संतों के चरणों में बैठकर, गुरु महाराज जी के दरबार में बैठकर हरि गुणगान करने का समय होता है, वो समय बड़ा कीमती होता है। तो यही घड़ियां हैं जो घड़ियां हमारी लेखे लग रही है। कहते हैं कबीरा संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। 24 घंटे हैं, रात सोने में गई, दिन खाने में, कमाने में, घर के व्यवहारों में। सिमरन का कोई समय है? सिमरन के लिए टाइम ही नहीं है। अब ये देवियां भजन बोलने सबको आते हैं, पर कोई दुकानदार, कोई नौकरी वाली समय नहीं है सत्संग का। चलो, जो समय मिलता है उस समय को लिखे लगाओ, क्योंकि संसार सागर से पार होने के लिए हरि का नाम जो है ये एक नौका है। और अभी शब्द आए, हरि से बड़ा हरि का नाम, राम से राम का नाम बड़ा है। राम ने कुछ गिनती में तारे हैं और राम के नाम ने अनगिनत पापियों का उद्धार किया है। जो कोई राम नाम का सिमरन करता है उसी का कल्याण होता है। ये राम नाम की महिमा एक बार भगवान ने सत्यभामा को दिखाई दी। एक बार नारद जी द्वारकापुरी के अंदर पहुंच गए। संत आए, सब रानियों के अलग अलग महल थे, क्योंकि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। पता है, जब सुदामा गए थे ना भगवान के पास, तो सुदामा से जैसे वार्ता हो रही है, मित्र थे, पुराने बचपन के मित्र थे। तो तेरी शादी हो गई है? सुदामा से पूछा, तेरी शादी हो गई है? कहते हैं हाँ हो गई है शादी। भगवान कृष्ण कहते फिर मुझे बुलाया क्यों नहीं शादी की? सुदामा कहते हैं तेरी कितनी शादी हुई है? तूने बुलाया मुझे? भगवान कृष्ण कहते हैं बस मेरी तो ऐसे ही हो गई शादियां। सुबह कोई खबर ही नहीं होती थी, शाम को साथ ले अपनी घर आ जाती थी, साथ आ जाती थी। तो 16,108 रानियां, 8 पटरानियां थी और 16,100 थी ना, जो वो कहां से आई थी भला? भागवत सुनते रहती हो है? कोई युद्ध में आई, कोई इसमें आई। वो 8 पटरानियां थी। जो 16,100 रानियां थी ना, वो एक भौमासुर राजा था। वो तो बड़े बल वाला था। वो बड़े बड़े घरानों की नौजवान लड़कियों को लाकर अपनी कैद में रखा था। और जब भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला कि कैद में नौजवान लड़कियों को रखा है इसने, भौमासुर से युद्ध किया भगवान ने। तो युद्ध में भौमासुर मारा गया। अब भगवान कृष्ण ने ये सोचा कि ये 16,100 कन्याएं, अब अगर इनको ऐसे आजाद कर दिया जाए तो ये भ्रष्ट हो जाएंगी, और कोई राजकुमार इनको स्वीकार थी, बड़े बड़े घरानों की, कोई इनको स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को स्वयं ही पान ग्रहण कर लिया, स्वयं ही शादी कर ली। इसको खाली ऐसे छोड़ दे तो ये भ्रष्ट हो जाएंगी, माँ बाप भी स्वीकार नहीं करेंगे, कोई राजकुमार स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उन सबको स्वीकार किया, उनसे शादी कर ली।
जितनी रानियां थी उतने ही महल थे। तो जब कृष्ण अंदर जाते थे तो अलग अलग रूपों में जाते थे, बाहर आते थे तो एक रूप हो जाते थे। नारद जी आए, सभी रानी पटरानियां सब बाहर आ गई, प्रणाम किया, संत आए, महाराज आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो कि हम हमारे हर जन्म में कृष्ण हमारे पति हो। नारद जी कहते हैं भाई सुन लो ध्यान से, जो कुछ अगले जन्म में चाहता हो वो इस जन्म में दान करे। जो कोई अगले जन्म में कुछ चाहता हो वो इस जन्म में दान करे। तो कहती है हम तो कृष्ण को चाहती हैं कि हर जन्म में कृष्ण मिले हमें, कृष्ण हमारे पति हो, तो फिर कृष्ण को दान करें। महाराज जी कहते हैं सोच लो, अगर अगले जन्म में भी चाहती हो कि कृष्ण हमारे पति हो तो फिर दान करना पड़ेगा। बस जल्दी जल्दी सत्यभामा ने हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया कृष्ण को दान करने का। तो रानियां पटरानियां धीरे धीरे सारी निकलती आई और भगवान कृष्ण बाहर से आए, वो तो कृष्ण का हाथ पकड़कर जाने लगे। क्यों, कहां लिए जा रहे हो? सुदामा ने संकल्प कर लिया है दान करने का। तो कहती है हम तो नहीं जाने देंगे, अगले जन्म की कौन जानेगा, ये तो इसी जन्म में हम कृष्ण से जुदा हो जाएंगे, अगले जन्म की कौन जाने, हम नहीं जाने देंगे। कहते हैं भाई सत्यभामा ने दान कर दिया है कृष्ण को, दान की हुई चीज अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, पाप लगता है। कहते ना कुछ हो, पाप लगे तो लगे, हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे, अगले जन्म की कौन जाने, इसी जन्म में हम अलग हो जाए कृष्ण से, जैसे भी हो हमें तो और कुछ ले जाओ, कृष्ण हमारे वापस करो, कृष्ण को हम नहीं जाने देंगे। नारद जी कहते हैं फिर ऐसे करो, वापस लेना चाहती हो तो कृष्ण के बराबर सोना तोल कर दो। सारी रानियां पटरानियां अपने अपने गहने उठाकर आ गई। एक नारद जी ने तराजू मंगवाया, भगवान कृष्ण देख देख कर हंस रहे हैं कि क्या हो रहा है। सारी रानियां अपने अपने गहने उठाकर लाई, भगवान एक पलड़े में भगवान कृष्ण को बिठाया, दूसरे पलड़े में सारे गहने रखे गए, सबने रख दिए। फिर भी कृष्ण का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि जिसमें वजन होता है वही तो भारी होती है। कृष्ण का पलड़ा भारी रहा, हीरे जवाहरात वाला जो गहने रखे थे वो पलड़ा हल्का है। अब क्या करें, सोना भी पूरा तोल कर जब तक नहीं दोगी तब तक कृष्ण वापस नहीं होंगे। भगवान कृष्ण, भगवान ही कर सकते हैं सब कुछ, और किसी के हाथ में है ही क्या। कोई दुख संकट मुश्किलात आ जाए तो आप में है किसी में हिम्मत उसको दूर कर सको? नहीं। किसी में हिम्मत है तो हाथ खड़ा करो। दुख आ जाए, संकट आ जाए तो उसको भगवान ही दूर करते हैं। भगवान से प्रार्थना किया करो, गुरुदेव से प्रार्थना किया करो, क्योंकि दो ही समर्थ हैं, भगवान और गुरु, जो सबको सुख देने वाले, सबकी विपदाओं को मुश्किलों को दूर करने वाले। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कृपा करी, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। भगवान वैसे ही अनेकों रूप धारण कर लेते थे, सब रानियों के महल में जाते थे,
अब रूप बना लिया ब्राह्मण का। ब्राह्मण बनकर आए, सारी रानियां उदास खड़ी हैं, केवल कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं बस, बाकी सारे उदास हैं। तो भाई क्या बात है, उदास क्यों? कहती हैं भाई हम ये सत्यभामा जो है ना, कृष्ण को दान करने का संकल्प कर चुकी है और हम नहीं जाने दे रही कृष्ण को। नारद जी कहते हैं भाई दान की हुई चीज घर में रखनी नहीं है, रखो तो पाप लगता है, तो इसलिए मैंने कहा है कि कृष्ण के बराबर सोना तोड़ कर दो। अब सोना भी ये सारा ले आई है, फिर भी कृष्ण का पलड़ा भारी है, कृष्ण के बराबर देना है सोना। ब्राह्मण जी महाराज कहते हैं एक तुलसी दल लाओ, एक तुलसी दल लाओ और लाल स्याही कलम लाओ। ब्राह्मण जी महाराज ने तुलसी दल के ऊपर कृष्णाय नमः लिख दिया और जिसमें हीरे जवाहरात थे ना, सोना हीरे जवाहरात, उस पलड़े में वो तुलसी दल के ऊपर कृष्ण का नाम लिखा हुआ वो रखा गया। कृष्ण का पलड़ा ऊपर हो गया और जिसमें नाम लिख कर रखा था वो पलड़ा भारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो कृष्ण को ऐसे उन्होंने वापस लिया। तो कृष्ण ने कहा तुम मेरे शरीर से प्यार करती हो, पर मेरा नाम, मेरे शरीर तो नश्वर है ही, शरीर तो पंच भौतिक है सबके, तो ये तो नाश होएंगे ही, पर नाम जो है ना परमात्मा का वो कायम रहेगा। वो कल भी था, आज भी है, कल भी होगा, वो नहीं मिटेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, नाम सिमरन का समय जरूर रखो। कितनी भीड़, अच्छा कितनी भीड़ जब आ जाए क्या करते हो? किसी का नियम हो भी सही ना, सिमरन में सत्संग में जाने का, कितने काम हो, फिर यूं सोच लेते हैं भी चलो आज जो है ना खाना तो बना के खाएंगे, चलो सिमरन आज नहीं कल कर लेंगे, सत्संग में आज नहीं कल चले जाएंगे, बाकी सारे काम करेंगे, भोजन भी बनेगा, खाएंगे भी सही, पर छूटेगा तो क्या छूटेगा? सत्संग और सिमरन छूटेगा। अरे भाई हम कहते हैं जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, अन्नमय कोश है ना, ये भोजन के बिना, अन्न के बिना नहीं चलता ये शरीर। ये अन्नमय कोश जो है अन्न से चलता है, इसके लिए अन्न जरूरी है। किसी को बुखार हो जाए, 4 दिन रोटी ना खाए वो बुखार में, तो शरीर ढीला हो जाता है, उठने बैठने की हिम्मत ही नहीं होती, चलने की हिम्मत ही नहीं होती। और जब रोटी खाते हैं तो हिम्मत बुलानी नहीं पड़ती, शक्ति बुलानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है शक्ति। ऐसे ही जैसे अन्नमयी शरीर को चलाने के लिए अन्न जरूरी है, ऐसे ही सिमरन भी जरूरी है। हम कई बार कहते हैं मछली पानी में रहती है ना, पानी से बाहर निकालो मर जाएगी, तड़फने लग जाती है। क्यों? पानी उसके जीवन का आधार है, पानी के बिना वो रह ही नहीं सकती, अपना शरीर भी अन्न के बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही ये भी हमारी खुराक हो जाए, राम का नाम, गुरु का दिया हुआ मंत्र जो है वो हमारी खुराक हो जाए, हम उसके बिना रह ही ना पाए। हो सकता है ऐसा? कोई कर सकता तो हाथ खड़ा करें। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक आदमी कहने लगा, थे सेठ था, संतों से, कि संतों ने कहा जैसे सिमरन किया करो, तो कहते क्या करें, जब सिमरन में सत्संग में बैठते हैं नींद आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है। तो संत कहते हैं जब नोट गिनते हो तब नींद आती है, नोट गिनते वक्त नींद नहीं आती। कई बार आएंगे। इसका मतलब नोटों से तुम्हें प्यार है, इसलिए नोट गिनते समय नींद नहीं आती।
राम के नाम से प्यार हो तो नींद क्यों आए? आ जाती है आविंदी है नींद बिल्कुल आंदी है जी नोट गिनन दे टाइम नींद नहीं आती। बिल्कुल आती है जी अगर नोट गिनने बैठ जाए तो नींद आती है अब ऐसे है, अब तू कह रही है नींद आती है, जब तू गिनने बैठेगी ना हमें याद करेगी भाई नींद नहीं आ रही। तो याद रखते हो आप। याद करेगी तू, ठीक कह रहे थे सब। तो भाई बड़ी कृपा है उस परम पिता परमात्मा की, जिसने मनुष्य जीवन दिया है, जीवन को चलाने के लिए सारे सुख के साधन दिए हैं, गुरु योग जी का दरबार मिला है, तो हम क्यों ना मेहनत करें। बाकी सारी मेहनत करते हो, शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए बड़ी मेहनत करते हो, पर अपने कल्याण का समय तो यही है, वो भी मनुष्य जीवन में। बाकी जितनी योनियां हैं वो भोगता है, मनुष्य भोगता भी है और करता भी है, अपने कर्मों का दुख सुख भोग भी रहे हैं और आगे के लिए कल्याण के लिए भी मनुष्य जीवन में ही किया जा सकता है। तो बड़ी परमात्मा की हम उसको दे क्या सकते हैं? हम तो पूछते हैं संगतों से, परमात्मा को क्या दे सकते हो? है आपके पास कुछ देने को? क्या दे सकते हो? परमात्मा देते हैं, उसमें से दे सकते हैं ना। नहीं, आपके पास अपनी कोई चीज है जो भगवान को दे सकते? अपनी कोई चीज नहीं है, सब कुछ उसी की देन है। जो आप सोचोगे दान पुण्य तो करते ही हैं, दान पुण्य करते हो तो कहाँ से करते हो, कहाँ से लाते हो? उन्हीं का दिया हुआ है परमात्मा की दी हुई चीजें, उसी में से दान करते हो। कोई सेवा करते हो तो उसी का दिया हुआ तन है, इससे करते हो। तो ये परमात्मा की कृपा की तो कोई कमी है नहीं, उसने कभी किसी को भूखा नहीं सुलाया, रोटी कपड़ा वो सबको दे रहा है, चाहे कोई पापी है चाहे कोई धर्मात्मा है, ये सबको दे रहा है। अगर वो दे रहा है, उसने हमारे को देने की कभी टाल नहीं की, तो हमारी सिमरन में टाल क्यों है? बना लो कोई ना कोई नियम अपने जीवन में ऐसा बना लो, सुबह का बनाओ, शाम को बनाओ, भोजन 3 बार, भजन 1 बार तो हो जाएगा। पर हम तो एक सरल युक्ति और कहते हैं, जब जब भोजन की थाली आपके आगे आए ना, हे प्रभु ये तेरी कृपा है, उसकी याद हो गई ना। 3 बार भोजन करते हो, 3-4 बार दिन में चाय पकोड़े समोसे बहुत कुछ खाते हो, तो जब जब थाली भोजन की आती है तब तब भगवान का धन्यवाद किया करो, प्रभु ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा से आनंद ले रहे हैं। और आजमाओ इस बात को, हर चीज में, हर रंग में वो स्वयं मौजूद है। अब परसों फतेहाबाद में थे, तो हमारा नाश्ता था, रात का भोजन था किसी के घर में, बच्चे थे 13, 14, 15 साल के बच्चे, हमने कहा तुम भी आया करो। उसका पापा कहता है ये तो भगवान को मानता ही नहीं, कहता है भगवान है ही नहीं। मैं कहा भाई एक फूल तो बना के दिखा दो, परमात्मा ने जो बनाए हैं, अगर नहीं है एक उंगली तो कोई बना के दिखा दे, कोई फूल तो सुंदर सा बना के दिखा देगा, है किसी में? नहीं है। आओ बस उसी की शक्तियां हैं, उसी की शक्तियों से सब ये, अगर कहते हैं वैज्ञानिक बहुत कुछ कर रहे हैं, वो बुद्धि किसकी देन है? भगवान के, वो भी तो उसी की देन है। हर चीज में उसी की शक्ति है। इसको दादू के पास भेज तुझ में ओम, मुझ में ओम। हमारा शरीर जड़ है, ये जड़ शरीर कैसे चल रहा है? प्रभु ने तुझ में ज्योत रखी ताप जग में आया। परमात्मा ने इस जड़ शरीर में अपनी ज्योत रखी है, अपनी शक्ति भरी है, तभी हम संसार में ये हर क्रिया कर रहे हैं। तो आओ ऐसे दयालु प्रभु का नाम सिमरन करते चलो, याद करोगे तो उसकी कृपा और बढ़ेगी। अगर उसको भूल जाओगे तो
परमात्मा भी मुख मोड़ लेंगे, फिर ये तो मुझे याद ही नहीं करता। भगवान फिर पीछे थोड़ी लगे रहेंगे हमारे। तो भाई इस जीवन का लाभ ले लो, सिमरन में लगा लो कुछ ना कुछ समय, सत्संग में लगाया करो, सिमरन में लगाया